कल कैसे धूप निकल रही थी, बिल्कुल क्लियर स्काई था। आज देखो रात में बारिश हुई, बादल हो रहे हैं अभी, फिर से मौसम बदल गया। तो खैर कैंप साइड है ये, थोड़ा सा दिखाता हूँ लेक साइड का और कैसे मस्त कैंप साइड्स होते हैं। ये तो फिर भी लेस पॉपुलर है, लेस एक्सपेंसिव है और भी एडवेंचरस होते हैं। इसमें सब स्विमिंग पूल होता है अंदर और काफ़ी कुछ होता है। ये वाला दिखाता हूँ कैसा था। 20 यूरो लगे रात को रुकने के लिए। इसमें क्या क्या है, ये प्रॉपर रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। पिज़्ज़ा खाया था कल, वो अलग बात है कि अपने डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा तो नहीं मिलता है, लेकिन अच्छे ऑप्शंस है काफ़ी सारे। कैंपर वैन का फिर ये अलग से एरिया है, इनके इलेक्ट्रिसिटी और सब यहाँ मिलती है। काफ़ी बड़े बड़े स्पेसेस हैं कैंपर वैन्स के लिए। इनकी कैंपर वैन्स होती भी बहुत ही बड़ी है, वैसे घर से ही बड़ी होती है ऐसा लगता है कोई भी। तो ये छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है जहाँ अंडे, दूध, ब्रेड ये चीज़ें मिलती हैं। खुला ही रहता है ऑलमोस्ट 24 आवर्स। और ये टॉयलेट्स हैं, शावर एरिया टॉयलेट्स। ऐसे ही पीछे एक और है और साथ में बर्तन वर्तन है आपके खाने के, वो भी यहीं धो लो। और ये वॉशिंग का एरिया तो ही। ऐसे वॉशिंग मशीन और ड्राइंग मशीन भी है यहाँ पर, जो 3 यूरो में आपके कपड़े धो देती है। वाई नॉट यूज़ इट। और कुछ इस तरह से कपड़े धुल के आते हैं ड्रायर से, प्रेस की भी ज़रूरत नहीं है। तो रुकना क्यों होटल में यूरोप में? अगर आपका एक ट्रिप यूरोप का हुआ है ऐसे होटल्स में रुक रुक के, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना कार हायर करके और कैंपिंग ग्राउंड्स में रुकने का। मस्त है। कुछ कुछ ऐसा, आई एम नॉट मिसिंग होटल फॉर एनीथिंग। वाईफाई है, शावर रूम्स है, ड्रायर्स है, वॉशर्स है और ऐसे इनके प्राइवेट बीचेस है इस लेक पे। एक उधर एक इधर, 3-4 है जहाँ आप जाके दिन भर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। पीछे माउंटेन्स कितने मस्त लग रहे हैं। और जिनके पास कार नहीं है या जो टेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो इस कैंपिंग ग्राउंड में इतने सारे जगह उन टेंट्स के लिए भी है। भरा हुआ है, आज वीकेंड है फिर भी, लेकिन ये ऑप्शंस भी अच्छे हैं यहाँ पे। लेक के ठीक सामने अपना टेंट लगा लो, स्लीप विद द व्यू। बाकी सब ठीक है कैंपिंग ग्राउंड में, बस माइक्रोवेव नहीं है। तो मेरे पास चाय के पैकेट थे, थेपले के पैकेट थे, पोहा था मेरे पास, तो वो बना नहीं पा रहा मैं। तो यहाँ से निकल के फर्स्ट जो करूँगा वो एक केटल लेता हूँ मैं, वाटर केटल, वाटर हीटर, पानी गर्म करने की। उससे आई विल बी सेल्फ सफिशिएंट देन। तो अभी केला और एप्पल एक रखा हुआ है, वो खाता हूँ और इस कैंप ग्राउंड से निकलता हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं आसपास क्या है इस लेक के। ग्रॉसरी शॉप थी, केटल तो नहीं है यहाँ पे, खाने पीने का सामान था, थोड़ा बहुत लिया है। और दिन के टाइम ऐसा मज़े नहीं आते घूमने में कहीं पे, इनकी धूप तेज़ होती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ बीच के पास बैठता हूँ, कहीं पे चिल करता हूँ और वीडियो एडिट करके अपलोड करता हूँ। दिन का टाइम तो ऐसे ही यूटिलाइज हो सकता है। तो अब लेक बोहिनी को पीछे छोड़ दिया, सोचा बीच ही जाना है तो लेक ब्लेड ही चलते हैं, वो भी कवर करना है अभी। और हार्डली यहाँ से कुछ 20 मिनट ही दूर है, दोनों लेक के बीच में डिफरेंस काफ़ी कम है। और सबसे पॉपुलर लेक है स्लोवेनिया का लेक ब्लेड, काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स है उसमें। तो थोड़े बहुत आज कवर करते हैं और थोड़े बहुत कल सुबह, कि शायद रात को यहीं रुक रहा हूँ और कल निकलूँगा दूसरी कंट्री के लिए। स्लोवेनिया ऑस्ट्रिया से तो बहुत ही पास है, 1 घंटे बॉर्डर क्रॉस करते, 1 घंटे में तो कैपिटल आ जाता है उसका। और अगर लेक ब्लेड जाना है तो बॉर्डर क्रॉस करते ही आधे घंटे में आ जाता है लेक ये वाला। और काफ़ी चीप भी है कंपेयर टू ऑस्ट्रिया और जर्मनी। मुझे फ्यूल अच्छा मिल गया है यहाँ पर 1.75 का, वरना 2 तक मुझे लग रहा है $2 पर लीटर का मिलेगा, तो वो भी अच्छा हो गया। तो यहाँ लगभग 1.5-2 घंटे हो गए
वीडियो एडिट कर रहा था, रात को नहीं किया था इस व्यू के साथ में। खैर एडिट हो गया, अब रेंडर करके अपलोड करने के लिए वाईफाई ढूंढना है। अब तो बीच पे ही चलते हैं, और ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार एडिट करने में। लेकिन अब वो भी ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, तो क्या क्या करें। ये कुछ फर्स्ट नज़ारा है लेक ब्लेड का। काफ़ी मस्त लेक है, सबसे पॉपुलर लेक है स्लोवेनिया में, और ज़्यादा पॉपुलर है वो बीच में जो बना हुआ है। आई थिंक इट्स अ चर्च और कासल, पता नहीं, ढूंढते हैं अभी, सर्च करते हैं। और उस हिल पे भी कुछ है, तो इसके आसपास छोटी छोटी हिल्स बहुत हैं, तो व्यू पॉइंट्स खूब सारे, कैन गो अप एंड हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ द लेक। ऐसे करके बना हुआ मस्त है। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं चारों तरफ उसके। काफ़ी बड़ा लेक भी है एक्चुअली, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी है करने को, ऐसा लग रहा है। और इस तरह की ट्रेन भी चलती है, टॉय ट्रेन बोल लो, पूरे आसपास चलती। मैंने उस कोने में भी देखी थी इसको, और अब यहाँ भी देखी, पूरे एक राउंड करती है शायद लेक के। ऐसा बेस्ट तरीका इसको एक्सप्लोर करने का लग रहा है कि एक बोट हायर करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, पूरे एक राउंड लेते हैं इसका लेक का, तब पता पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या व्यूज़ है। ड्राइव अराउंड भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो बाद में भी कर सकते हैं। Hello. How much is for Boat for one person. one person? It's 20 euros for 1 hour. 20 यूरोस 1 आवर। तो 20 यूरोस का है ये, वो वाला 10 यूरोस का है। वो वाला भी कर सकता हूँ इसमें, लेकिन फ़ोन वोन गिरने का ज़्यादा डर रहेगा। इस वाली बोट में कुछ गिरने का डर नहीं, बस चलाना आपको चप्पू। तो कार कहीं अच्छी जगह पार्क करते, सस्ती वाली जगह, एंड देन कम बैक हियर फॉर दिस बोट राइड इन दिस लेक। तो कार तो पार्क हो गई है, ऐसे फ्री स्पेस मिल जाती कार पार्क करने की, मतलब ढूंढो तो पार्क हो गई। अब दिक्कत नहीं है, अब बोट राइड करते हैं। वहाँ से अपन बोट उठाते हैं, वो बोट रेडी अपनी, उसको बोल के आया था मैं थोड़ा साफ़ सफाई करके रखना, और फिर चलते हैं। Here, number 2. Yes, yes. Go in the middle, facing that way. Facing that way. Yes. ओके, तो नाव मिल गई है। दिक्कत वो है चप्पू वाली है, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं चप्पू चलाने का। लास्ट बोट राइड जो करी थी वो इलेक्ट्रिक थी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि उस आइलैंड पे भी जा सकते हैं, तो आइलैंड पे पहुंच गया हूँ। यही वो आइलैंड है जो हर फोटोज़ में दिखता है लेक प्लेट के। यहाँ सिर्फ बोट से ही जा सकते हैं। बोट को यहाँ पे पार्क करना भी एक टास्क है, करा तो है। अब निकलते हैं इसके बाहर, एक राउंड करते हैं आइलैंड का, फिर आ जाएंगे। कुछ यहाँ पे स्पीड बोट का भी होने वाला है 6 बजे, वो लाइव देखेंगे पास से निकलते हुए। फटाफट आइलैंड का टूर करते हैं कि है क्या इसमें, इतना फ़ोटोज़ में दिखता है तो क्या है। चलो पार्क हो गई है, चलो घूमते आइलैंड। स्पीड बोट की आवाज़ आ रही है, क्या बाइक की आवाज़ है, कुछ ना कुछ हो रहा है। कितना क्लीन वाटर और कितना ब्लू वाटर है। इंडिया में थोड़े बहुत लेक हैं जिनका जो ऐसे हैं, और लेकिन वो वैसे वाले लेक हैं जहाँ लोग कम पहुँचे हुए हैं या सिटी विटी से दूर है। और इनके जो ये लेक होते हैं सिटी के बीचों बीच होते हैं। वो लेक ब्लेड सिटी है, तो फिर उसके बाद भी ये सब इतना क्लीन रहता है। तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए प्लान कि आपके पूरे सिटी का गार्बेज पानी में नहीं आना चाहिए और वो सब, तो तभी जाके पानी का रिसोर्स जो है वो क्लीन हो सकता है, क्लीन रह सकता है। वरना तो भाई गंगा भी मैली हो चुकी है। ये है वो जो आइलैंड पे दिखता है दूर से, चर्च है शायद, क्योंकि लिखा हुआ है कि स्विमवेयर में अंदर नहीं जा सकते। सीढ़ियाँ हैं बहुत, थक गया मैं, सांस नहीं आ रही।
चर्च ऑफ मदर ऑफ गॉड ऑफ द लेक। जर्मन ऑस्ट्रियन थोड़ी बहुत आनी चालू हुई थी, स्लोवेनियन तो कुछ पता नहीं, जेड के ऊपर भी मात्रा लगा देते हैं, ये आना मुश्किल है। और इसका टिकट लेके ऊपर भी जा सकते हैं व्यू के लिए। अपना तो थक गए भाई, और नहीं बस करने की, और इसके ऊपर ही घंटा भी बसता रहता है, आधे घंटे में या 15 मिनट में। चलो भाई बोट पे ही चलते हैं अपनी। देख लिया आइलैंड, दूर से ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि पानी ब्लू है पूरा, फिर ग्रीन पेड़ है यहाँ पे, और फिर एक रेड ऊपर दिखता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं खास दिखने का अंदर से। तो चलो पानी में चलते हैं। बोट है कि निकल गई? चलो है बोट अपनी, पहुँचते हैं इसमें जल्दी से। अच्छा हैंड का वर्कआउट हुआ, मुझे लगा कल दुखेंगे अब हैंड्स। 1 घंटा चलाई चप्पू, 20 यूरो लगे इसके, और लेकिन फ़न था। वरना हमेशा दूर से देख पाते कि उस लेक ब्लेड में बीच में बना क्या है वो रेड रेड सा ब्यूटीफुल सा, आज वो भी देख लिया। अब लग रही है भूख क्योंकि सुबह से लाइट ही खाया, तो कुछ खाते हैं। और फिर रात को रुकने का जुगाड़ भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के कैंपिंग ग्राउंड तो सारे फुल हैं। वो वाला मस्त था जहाँ कल रुका था वो, लेकिन यहाँ से फिर आधे घंटे दूर है। और कल मुझे निकलना है ऑस्ट्रिया के लिए, और ऑस्ट्रिया के जाने के लिए फिर से आधे घंटा आना पड़ेगा सुबह। तो प्लान तो है कि इसके आसपास ही रुकते हैं ताकि कल सुबह भी थोड़ा लेक देखेंगे और फिर ऑस्ट्रिया के लिए निकल जाएंगे। दैट्स द प्लान, दैट्स द लेक। वैसे आर्चरी का ग्राउंड बनाया हुआ है और ट्राई कर सकते हो जाके अपने निशाने। वो चला रही है 1 2। Hello, you have any place available for a car or a tent today? No, unfortunately, we're fully booked for today and tomorrow. Tomorrow as well. And what are your price per night for a car? 2 person, 1 person. 1 person. Around 15 euros. 15. 16 euros with tourist tax and registration fee per night. एक कैपेचिनो पीने का टाइम है क्योंकि वीडियो अपलोड हो रहा है इधर से, और व्यू कुछ ऐसा है लेक का। अंधेरा होने वाला है लेकिन इस व्यू को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, और कुछ खाने का भी मन है। अभी पीछे रेस्टोरेंट है, वहाँ खाता हूँ। लेकिन एक साइड न्यूज़ मिली है कि अफ़गानिस्तान भी लास्ट बॉल पे हार गई, तो अब पाकिस्तान और श्रीलंका पहुँच चुके हैं एशिया कप के फाइनल में, और इंडिया आउट हो चुकी है। तो क्या करें, सब इंडिया 2013 के बाद कुछ जीती नहीं बड़ा टूर्नामेंट। इधर से बारिश आएगी ऐसा लग रहा है रात को, नॉट श्योर, भरोसा नहीं, हर दिन ही बारिश आ रही है रात को। जब स्लोवेनिया का प्लान किया था तो ये सोचा था ज़रूर कि इस लेक के ऊपर ड्रोन उड़ाऊंगा। पास में कोई ड्रोन उड़ा रहा था तो और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ड्रोन के साथ और केयरफुल होना चाहिए था मुझे, क्योंकि अभी बहुत सारी अच्छी जगह बाकी हैं जाने की, और वहाँ ड्रोन होता तो अलग ही मज़ा आता। वीडियो हमेशा के लिए रहते मेरे साथ। खैर कोई नहीं, अभी ये व्यू कुछ ऐसा लग रहा है, और कुछ 1-1.5 महीने बाद ये पूरा बर्फ़ में होगा, और अक्टूबर एंड से कुछ बर्फ़ गिरना चालू होती है और पूरा स्नो रहता है यहाँ पे विंटर्स में। पूरे सेंट्रल यूरोप में बोल लो या यूरोप में बर्फ़ ही रहती है विंटर्स में। कभी आएंगे उस टाइम भी पूरा वाइट देखने के लिए, एक विंटर ट्रिप भी करेंगे कभी फ्यूचर में। पता नहीं कैसा सूखा पास्ता मिला है पेट भरने के लिए। वेजिटेरियन ऑप्शन एक ही रहता है, काश में नॉन वेजिटेरियन होता, कितने सारे ऑप्शंस होते खाने के लिए, लेकिन पेट भरना है, चलो खाते ही।